गाइज, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं राज शांति आशियाना ओल्ड एज होम में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस ओल्ड एज होम की डायरेक्टर मिसेस रेखा सुराना मैम और साथ ही में सोनिया तिलगोता मैम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये दोनों ही यहाँ पर पूरा बुज़ुर्गों का ध्यान रखते हैं और काफ़ी समय से ये एनजीओ रन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं मैम से कि किस तरह से इस एनजीओ की शुरुआत हुई, साथ ही बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं उसके लिए भी हम बात करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगी, एजुकेशन और किस तरह से सफ़र शुरू हुआ सारी चीज़ों का, उनके बारे में। राजस्थान से हूँ, मैं रेखा सुराना राजस्थान से हूँ और 25 साल मेरी शादी को हो चुके। मैं इंदौर में ही हूँ और मैंने एमकॉम किया हुआ है। आई एम सोम्या तिलगोता, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर और 2 इयर्स से मैं रेखा भाभी के साथ ये ओल्ड एज होम में हेल्प कर रही हूँ। मैम, एनजीओ में हम बात करें सर्विसेज की, तो यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं? बुजुर्गों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बुजुर्गों को ऐसा एहसास नहीं होने देते हम कि वो अपने एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उन्हें हम चाहते हैं कि वो एक फैमिली जैसे माहौल में रहे, तो उन्हें हम वही प्यार देते हैं, वही सम्मान देते हैं और उन्हें वही एहसास कराते हैं कि आप अपने घर में रह रहे हैं। ओल्ड एज होम शुरू करने के पीछे की कुछ खास वजह या हम कहें कि कोई स्टोरी है जिसकी वजह से आप लोगों ने सोचा कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, कहीं पर हम जाते थे तो कहाँ पर सफाई का लगता था, कहीं पर ऐसा लगता था कि बुजुर्गों को बिठा दिया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में आई। कहीं हमें चैलेंज करा, एक महिला को कहीं रखना था ओल्ड एज होम में, तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा कि अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है तो आपसे हम अपना क्यों नहीं डाल लेती हो। बस उनका एक कहना था और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें अपना एक ओल्ड एज होम होना चाहिए और बुजुर्गों को वो सेवा देना चाहिए और वो प्यार देना चाहिए जो हर घर में पेरेंट्स को मिलता है। यही सोच करके हमने 9 महिलाओं ने इसको स्टार्ट करा था। लेकिन कुछ समय बाद 6 साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। 2 साथी मेरे साथ में रहे, हम 3 मिलकर के इसको संचालित करते। फिर जैसे आपने अभी बात की सपोर्ट की, तो जब आप लोगों ने इस फील्ड को चुना कि ओल्ड एज होम खोलना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है जो दूसरों के पेरेंट्स हैं, हालांकि हम उन्हें अपने ही मानते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, तो उनका सपोर्ट करना है, तो फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों में? कुछ समय के लिए तो एक्चुअली मेरी एक बड़ी बेटी एंकर है और छोटी सिंगर है, वो मातृ पितृ वंदना वाली करवाती है, तो उन्होंने विरोध भी करा इस चीज़ का कि मम्मी नहीं होना चाहिए ये चीज़। लेकिन मैंने बोला कि जिसकी बेटियां हैं और सब ससुराल चल जाती है और 2 में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो वो अकेली रह जाता है, तो वो बंदा क्या करेगा? अगर उसके पास रेंट की जगह भी है तो 70 माने एज के बाद वो कमा नहीं सकता है। तो उस बुजुर्गों का ख्याल रखे कि जो अकेली महिलाएं है उसके लिए होना चाहिए और कम से कम वो रहेंगे सबके बीच में, तो हो सकता है वो 5 साल 10 साल ज़्यादा जिए और यही समय उनका एंजॉय करने का रहता है पूरा। मैम, एनजीओ में ऐसी क्या खासियत है जो इसे दूसरी जगह से अलग बनाती है? क्योंकि कई सारे ओल्ड एज होम हैं या अनाथालय हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, लेकिन ये जो है जहाँ हम अभी बैठे हैं, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरी जगह से अलग है? देखिए, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताती हूँ। जैसे इसका नाम है राज शांति आशियाना, तो राज करिए और शांति से रहिए। और यहाँ पर क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन लोग के साथ टाइम बहुत स्पेंड किया जाता है ताकि वो कभी अपने आप को अलोन फील न कर सके। मैम, एनजीओ की स्ट्रेंथ क्या है और ये सब रन करने में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? स्ट्रेंथ तो बहुत है और चैलेंज का सामना तो देखिए हमने बहुत कुछ करा है। लॉकडाउन में भी हमें बहुत दिक्कतें आई है और हमें जब वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि लोग कहते डोनेशन तो कर जाते हैं, यहाँ पर दान तो देते हैं, लेकिन उनके मन में ये विचार उठता है कि क्या पता वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, अपने घर तो नहीं ले जा रहे ये लोग, ये तो नहीं कर। तो वहाँ हमारा मन दुख जाता है थोड़ा सा कि इतनी सेवा करने के बाद भी लोगों के मन में ये भाव क्यों जगते हैं। उनके इन भावों को हम चेंज करना चाहते हैं, बस यही रहता है। जैसे आपने कहा कि लोगों के मन में तरह तरह की बातें आती है डोनेशन करने के बाद, आप डायरेक्टर हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होती होगी, तो किस तरह से आप पूरा मैनेज करती हैं? उन्हें हम प्यार से समझाते हैं और हम तो कहते सारे बुजुर्गों को हमने फ्री छोड़ रखा है क्योंकि ये इनका एक घर है, इनका परिवार है। तो हम कहते हैं अगर किसी के मन में ज़रा सा भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप बिल्कुल यहाँ आकर के पूछिए। अपने मन में डोनेशन देने के बाद ये भावना जगाइए कि हम
कहीं सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि सेवा करने निकले हैं तो हम सेवा बिल्कुल व्यवस्थित करेंगे, वही चाहिए। मैम ने अभी भावनाओं की बात की, उसी से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अब जब आप बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं तो क्या चीज़ होनी चाहिए आपके मन में, क्योंकि यहाँ जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो दूसरी फैमिली से रिलेटेड है, कुछ के बच्चे हैं कुछ के नहीं हैं, जो भी सिचुएशन उनके साथ है, लेकिन आप यहाँ रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति के मन में क्या थॉट होना चाहिए जब वो किसी भी बुज़ुर्ग की सेवा करता है? देखिए, आप एज अ उनके चाइल्ड बनकर कीजिए, जितना डेडिकेशन होगा उनको उतना ही लगेगा। किसी इस एज में किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली फॉर लव की नीड होती है, इसलिए मैं जैसे सेवा करती हूँ एज अ डॉटर। मैम कई सारे बुज़ुर्ग जब यहाँ पर आते होंगे तो कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर जाते हैं, तो किस तरह की फीलिंग उस टाइम आपके सामने होती होगी और क्या सोचते हैं आप जब कोई बुज़ुर्ग अपने बच्चों के द्वारा यहाँ पर छोड़े जाते हैं? देखिए, उस समय हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहली बात तो हमें उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके बच्चे हैं, लेकिन अगर जिनके होते हैं तो हमें उन्हें बहुत समझाते हैं। हमें इतना दुख होता है कि एक माता पिता 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के हमने माँ बाप को नहीं रख सकते, वो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम संस्था के बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड्स की बात करूँ मैं अब तक, तो वो क्या रहे हैं? संस्था का बेस्ट अचीवमेंट अभी लॉकडाउन में हमें मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है, और ब्राह्मण समाज से भी हमें मिला है, और लॉकडाउन में हमने बहुत काम करा है, तो 2-3 अवार्ड हमें मिल चुके हैं। आप दोनों ही अपने इस काम का श्रेय किसे देना चाहेंगी, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुज़ुर्ग बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें समझाना भी बच्चों की तरह मुश्किल होता है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से लाती हैं आप दोनों? देखिए, हमें ये मोटिवेशन तो हमें कहेंगे कि हमें परिवार से मिलता है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करती है कि आप कीजिए। फिर यहाँ पर आते हैं हम तो बुज़ुर्गों से मिलता है, जो प्यार सम्मान जो इनसे हमें मिलता है वो हमारे दिल को एक अजीब सी खुशी देता है, बस वही। देखिए, मैंने रेखा भाभी के साथ ही स्टार्ट किया, और मुझे मोटिवेशन तो रेखा भाभी से ही मिलता है। जो वो करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। मैम, वुमेंस डे काफ़ी करीब है और वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा हमारे देश में काफ़ी टाइम से उठ रहा है, हालांकि वर्क भी होने लगा है उस पर, लेकिन आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? बेटी की सुरक्षा सबसे बड़ा। तो वो कैसे की जा सकती है? देखिए, अभी अदिति फाउंडेशन से हम लोगों ने एक फॉर्म फिलअप करवाना स्टार्ट किया है, दुष्कर्म रहित भारत बनाए। आई थिंक सो कि जब डॉटर सेफ होती है तो वो चारों तरह से उसका दिमाग यूज़ करती है, बहुत कुछ कर गुजरती है। मैम, कोविड-19 का टाइम सबके लिए मुश्किल था, तो इस वक्त आपने कैसे काम किया, क्योंकि काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, उनको संभालना, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि कहीं से भी किसी को भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है बाहर हैं या अंदर हैं, कहीं अंदर रहने वाले लोगों को भी हुई, तो किस तरह से चैलेंजेस सामने आए आपके? जी, हमें चैलेंज तो बहुत आए, क्योंकि ये रेंट पर है तो रेंट का चैलेंज आया। सबसे पहले हमें किसी को आने नहीं दिया हमने, तो राशन का आया हमें, लेकिन हम व्यवस्था करते रहे बैठे बैठे यहाँ पर, किसी को अंदर नहीं आने दिया हमने 3-4 महीने तक। एक बुजुर्ग को भी खांसी तक नहीं होने दी हमने, बाकायदा उन्हें हल्दी का दूध काढ़ा वगैरह समय पर दिया, और रेंट के लिए फिर हमने रिक्वेस्ट करी, कुछ डोनेशन लिया, तो यहाँ रेंट का खर्चा निकला, राशन भी आता गया वैसे, लेकिन हमने ये संकल्प लिया था उस वक्त कि कोई भी यहाँ आएगा बुजुर्ग, उसे हम लौटाएंगे नहीं। दूसरा प्लस, जिसके पास घर है और राशन नहीं है, उनके राशन की व्यवस्था भी हमने भरपूर करी, और यहाँ पर भी हमने कमी नहीं होने दी। अगर राज शांति आशियाना से कोई जुड़ना चाहता है या मतलब डोनेशन करना चाहता हो तो भी, या कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिनके पास जगह नहीं है या वो रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, प्रोसीजर तो यहाँ की ये है कि जिसका कोई नहीं है उन्हें हम पहले रखते हैं, और उनका आधार कार्ड और ये लेकर के वो आके रह सकता है बिल्कुल भी, और अगर जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसका बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है, क्योंकि समय और धन दोनों की हमें ज़रूरत है आज के समय में। अगर समय होगा तो हम धन का उपयोग कर पाएंगे, और धन होगा तो हम समय पे काम कर पाएंगे, बस यही हम चाहिए कि दोनों ही चीज़ हमें चाहिए। मैम, वुमेंस डे के लिए क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे आप? वुमेंस डे के लिए बोलना चाहूँगी कि महिलाएं कभी किसी काम में कम नहीं है, कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। महिला वो शक्ति है, वो ताकत है जो हर कोई कार्य कर सकती है। तो मैं ये चाहूँगी कि महिलाओं को आगे रहकर अपना सशक्तिकरण बढ़ाना चाहिए और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।
और युवाओं को क्या संदेश देंगी, क्योंकि कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य हैं, तो वो जैसा सोचेंगे और करेंगे देश वैसा ही बनेगा। तो उन्हें क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरह की थॉट्स अपने मन में रखें, और स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए कि वो इस तरह से अपने माता पिता को अपने से अलग ना छोड़ें, अपने साथ रखें। देखिए, यूथ जनरेशन काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है अभी एट प्रेजेंट में। जैसे हमारे ओल्ड एज होम में कई कॉलेज गोइंग बच्चे भी आते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, बिकॉज आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे तो आई थिंक सो कि कभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि कोई कभी पेरेंट्स ओल्ड एज होम में जाएगा। बस हम यही कहना चाहते हैं युवा बच्चों से कम आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अपने पेरेंट्स का, कि आने वाले समय में कोई ओल्ड एज होम नहीं हो, और ये पीढ़ी अगर ध्यान रखेगी हमारे देश का तो बहुत अच्छा भविष्य सुनहरा रहेगा। यही चाहिए। आज हम राज शांति आशियाना ओल्ड एज होम में थे, जहाँ पर हमने मैम से बात की और उन्होंने कई सारी बातें बताई इस ओल्ड एज होम के बारे में। साथ ही एक चीज़ कही है जो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बचपन से अगर वो आपको बड़ा कर सकते हैं तो आप भी उन्हें बड़े होने के बाद उनके बुढ़ापे तक अपने पास रख सकते हैं। तो अगर ये थॉट आप अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद हमारे देश में ओल्ड एज होम की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.